0.1 of its power. See? मतलब मुझे बस अभी शुरुआत किया, इतना ज़्यादा ही पावरफुल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और खूब मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं गोकू के एटीट्यूड पर, नहीं बल्कि गोकू वीएस जिरन एटीट्यूड वीडियोस होने वाली हैं। और जब हमने गोकू पे रिएक्शन किया था यार, इतना अच्छा रिस्पॉन्स था और लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया था वो रिएक्शन एंड वो वीडियोस, एटीट्यूड उनका मुझे भी बहुत पर्सनली पसंद आया था। और जब उनकी फाइट थी तब हमें वो सीन भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे थे। एंड जो मुझे लगता है कि ये जेरन के साथ उनकी जो फाइटिंग सीन्स है ना, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी और आप लोगों ने बोला था कि आप इन दोनों का कंपैरिजन देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। तो वाकई मुझे वो चीज देखनी थी। तो और सेकंड बात ये कि मैंने विराट कोहली की वीडियोस लगाई थी और आप लोगों ने मुझे काफी ज्यादा बोला कि ये सिर्फ हमारा एनिमे चैनल है, यहाँ पर आप ये ऐसी वीडियोस नहीं लगा सकते। और आप लोगों ने काफी ज्यादा ऐसा बोला, तो मैंने सोचा कि चलो नहीं लगाएंगे, बट कोशिश यही करूंगी कि नहीं लगाएं, क्योंकि वहाँ के जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वहाँ पर 7K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स में कर रहे थे, डीएम्स कर रहे थे कि वहाँ पर आप रिएक्शन नहीं लगा रहे। तो मेन प्रॉब्लम यही है, वहाँ पे स्ट्राइक्स की प्रॉब्लम चल रही है। अगर मैंने एक वीडियो और लगा दी वहाँ पर या स्ट्राइक की कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो चैनल डेड हो जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रही थी वहाँ पर। चलो ट्राई कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं वो मैं नेक्स्ट सोच ही लूंगी। आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा इश्यू बनाया कि यहाँ पर सिर्फ एनिमीज देखे जाएंगे और लोगों ने काफी गुस्सा किया यार मुझे। मैं लिटरली वो सारी वीडियो मतलब वो सारे कमेंट्स पढ़ के मैं काफी ज्यादा हंस रही थी और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी। अब प्रॉपर वीडियोस आया करेंगी, प्रॉपर टाइम के साथ। मैं चाहती हूँ कि मैं 2-2 वीडियोस लगाऊं। वो बस जो मेरे 2-2 लगाने वाली वीडियो की हसरत है ना, वो शायद अधूरी ही रह जाती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भाई साहब गोकू का एटीट्यूड है। One of his powers. मतलब ये बस अभी शुरुआत की है, इतना ज्यादा ही पावरफुल है। दोनों का ही अलग लेवल लग रहा है। खर्चा 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 तुम्हें से को खर्चा 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 खर्चा। ओ मतलब अगर जयन गोकू के ऊपर हमला कर रहे हैं तो गोकू पे इसकी कम नहीं है। क्या तुम्हें पता है जिरेन को हराने के लिए यूनिवर्स 7 की रात दिन एक हो गए थे, लेकिन अगर उस वक्त उनमें से कुछ लोगों ने अपनी फ्यूचर फॉर्म्स अनलॉक कर ली होती तो ये टूर्नामेंट ऑफ पावर चंद मिनटों में खत्म हो जाता। बीस्ट गोहान, इस फॉर्म में गोहान ब्रोली लेवल मॉन्स्टर तक को रोक सकता है और इक्वल टू इक्वल फाइट जरूर दे देता जिरेन को। ब्लैक फ्रीजा, जिरेन का तो ख्याल भी छोड़ दो, इसने अल्ट्रा स्टिंग गोकू अल्ट्रा ईगो वेजिटा को भी एक शॉट में गिरा दिया था। जिरेन तो इसके सामने पानी कम चाय है। अल्ट्रा ईगो वेजिटा सुपर सेन ब्लू फॉर्म में भी टोपो जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इसने हरा दिया। तो अगर ये अल्ट्रा ईगो वेजिटा होता तो जेरन के साथ पता नहीं क्या क्या होता। मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक करा था तब उसने उसको मास्टर्ड नहीं करा था। अगर ये चीज वो मास्टर्ड कर लेता, फाइट वही के वही खत्म हो जाती। ब्रोली, हाँ ब्रोली टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं था, पर अगर होता तो पूरा का पूरा अरीना चंद मिनटों में खत्म हो जाता, क्योंकि उसकी पावर्स अनकंट्रोलेबल हैं और जिरेन पहली बार फियर में होता। और अगर तुम भी चाहते हो DBZ के इतने ज्यादा शानदार एक्शन फिगर्स, वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, तो जाओ Zamundawars.in पर और बाय कर लो। ये संभव नहीं है, मैं हार नहीं सकता, मुझे हार स्वीकार नहीं है। शक्ति ही सब कुछ है, सब कुछ। बिना शक्ति के हम कुछ नहीं।
अगर मैं नहीं जीता तो मेरी सारी मेहनत, मेरी मंजिल तक पहुंचने का सारा संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। मैं सब कुछ खो दूंगा, बिल्कुल पहले की तरह, और मुझे फिर से वो जिंदगी नहीं गुजारने। बहुत पावरफुल है। मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा बल महसूस नहीं किया था। इसकी ताकत तो शब्दों से परे है। मैं कहूंगा कि उसकी शक्ति का जो स्तर है वो डिस्ट्रॉयर के बराबर है, या शायद उससे भी ज्यादा है। मैंने एक अफवाह सुनी है कि किसी एक यूनिवर्स ने ऐसे इंसान को पैदा किया है जो अपने डिस्ट्रॉयर से आगे निकल गया था। वो जोरन था। वाव। सबको गोकू वर्सेस जिरन की फर्स्ट फाइट तो याद होगी, बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो डीबीजी फ्रीजा वर्सेस गोकू की कॉपी थी। एक बार खुद सोचो जरा, गोकू अपने ओपोनेंट के बिल्कुल बराबर नहीं था तो उसने कायोकेन का यूज करना स्टार्ट किया। देखने वाले ह्यूमंस ने कहा कि उसे हायर मल्टीप्लायर यूज करना चाहिए, लेकिन सिर्फ गॉड्स ने बताया कि वो ऑलरेडी उसे यूज कर रहा है। गोकू के कायोकेन 20x यूज करने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाया तो उसने स्पिरिट बॉम्ब का सहारा लिया, और जब बॉम्ब भी फेल हो गया तो हमें देखने को मिली एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई लोग, तुम लोगों ने गोकू वर्सेस जिरेन की फाइट तो देखी होगी, और भाई 99% ड्रैगन बॉल फैंस भी इस वीडियो को देख चुके हैं, और जिन्होंने ड्रैगन बॉल नहीं भी देखी है उन्होंने भी कहीं ना कहीं गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली वीडियो देखी ही होगी। लेकिन गोकू वर्सेस जिरेन की फाइट वाला वीडियो जब थिएटर में आया था तब पब्लिक का रिएक्शन कैसा था वो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और भाई साहब लिटरली यार, मैंने भी जब ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा भाई मुझे गूज़बम्स आ गए। और इतना ही नहीं, यही वो फाइट थी जो की 2017 में पूरे इंटरनेट को क्रैश करके रख देती है। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अभी मैं ये वीडियो तुम्हें दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और इंस्टा पर देख रहे हो तो प्लीज यार फॉलो जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ओह माय गॉड, क्या रिएक्शन है लोगों का। फुल शूटिंग सीन। Oh my god. आई थिंक ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि सिनेमास में वो जितने भी एनिमे फाइट है ना वो सारी की सारी आइकॉनिक है। किसी का एनिमेशन बहुत बढ़िया होगा, किसी की ब्रुटैलिटी कड़क होगी, लेकिन अपने फेवरेट कैरेक्टर की फाइट को तुम बहुत अलग नजरिए से देख। बहुत ही अलग लेवल की होती है वो वाली फाइट जिनमें एक बंदा कई लोगों से बढ़ जाए। जैसे गोजो करेगा 1v3 सुकुना महारागा और आगितो, तीनों के कुत्ते फेल कर रखे थे इस बंदे ने। मादरा उचिहा भाई 80,000 शिनोबी के सामने अकेला मैदान में कूद गया था, इसे कहते हैं जिगरा। मंकी डी लूफी का वो पावर शो 1 वर्सेस 10,000 कौन भूलेगा भाई ने। और एरन येगर अकेले ने पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय कर दी केवल ह्यूमैनिटी के लिए। लेकिन इन सब के चलते तुम ब्लैक गोकू को कैसे भूल सकते हो, और इतने पूरे 12 यूनिवर्स में मौत का कोहराम मचा रखा था। इससे ऊपर तो शायद कोई हुआ नहीं अभी तक जो सारा यूनिवर्स से भिड़ गया। At last, there is no one left in this world who can resist me. हमने गोकू का तो रिएक्शन किया है, तो ब्लैक गोकू भी तो वैसा ही दिख रहा है, या कुछ चेंज मुझे तो नहीं लग रहा। आप लोग कह रहे थे ब्लैक गोकू का भी रिएक्शन दे रहे हैं। This was an accident. Mistake. Oh no. Interesting fight. Oh. पावर आई है और इसकी
अल्ट्रा इंस्टेंट पावर भी बहुत हाई है। तुम्हारे पावर ऑफ लव की बेवकूफी लग रही थी, लेकिन इसका नतीजा देख करके इसका सम्मान कर रहा हूँ। वैसे ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं पावर अलग तरीके से हासिल करता हूँ, और वो प्रेम से नहीं, वो है कुदरत से। तो भाई साहब गोकू का गुस्सा तो कोई खतरनाक है, लोगों को ये पागल कर देगा। मैं किसी विलन से हाथ नहीं मिलाता। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, पर एक सच बताता हूँ। 11th यूनिवर्स का एक और फाइटर है जो मुझसे भी स्ट्रांग है, विलन मेरा साथी जिरेन द ग्रे। हमारी लड़ाई भले ही ड्रॉ हो गई हो, लेकिन तुम उसे नहीं हरा सकते। क्या वाकई ओह ऐसा वाओ, है? एक फीमेल सेन। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है गो कॉलीफ्लाई, ये बदतमीजी है। ओह प्लीज काबा, मैं यहाँ कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर के लिए आई हूँ, किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं। कॉस्मोस के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स, हाँ? सबसे जो खतरनाक फाइटर है उस पर मुझे गोकू नजर आ रहा है। एंड जेरन तो बात की बात है। वाओ, तुम्हारा खेल मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। नफरत है मुझे अपने आप पर। एक बार फिर मैं हार गया, टूटा, हारा, मैं जीता। गुलमा, कैबा, मुझे माफ करना। अब सब तुम पर है कैकलॉर। कुछ भी हो पर हारना मत। तुम्हारी ये हिम्मत, जिस शक्ति पे तुम्हें भरोसा है, वो कुछ पल के लिए है। जल्द ही सब कुछ धूल में मिल जाएगा, उस पत्थर की तरह। सच तो ये है, मैं न्याय का नायक या ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कोई भी मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाएगा तो उसे कीमत चुकानी होगी। मुझे इसकी इमोशन है ना, माइंड ब्लोइंग है यार। What are those tremors? If you ask me, there's only one good answer. Yes, I agree. Here it comes. जानते हो, जब भी मेरे दिमाग में कभी जिरेन का नाम आता है तो मुझे उसमें कोई विलन दिखाई नहीं देता, बल्कि इसमें एक ऐसा इंसान नजर आता है जिसने बहुत छोटी सी उम्र में अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये बंदा अपने दम पर अपने यूनिवर्स का प्रोटेक्टर बना रहा। और फिर टूर्नामेंट में अपने यूनिवर्स को डिफेंड करने के लिए इस बंदे ने उस लेवल की फाइट की थी कि गोकू जैसे मेन और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया था। दिमाग में जिद ऐसी थी कि अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए इसने सारी हदें पार कर दी थी। ही इज द वन जो मेरी नजरों में अनडिफिटेड ही रहेगा। इवन वजीता जैसे पावरफुल कैरेक्टर के सामने भी इसने हार नहीं मानी थी। और ये वही लेजेंड है जिसकी फाइट ग्लोबली इतनी फेमस हुई थी कि उसने एनिमे साइट्स, अदर वेबसाइट और सर्वर, इवन इंटरनेट तक ब्रेक कर दिया था। क्या बात है, कितनी पावर होगी। Oh no.
माइंड ब्लोइंग। तो ये थी आज की वीडियोस। आई होप सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो यार जब गोकू और जेरन की फाइट हो रही थी मुझे वो अलग ही सीन लगे और दोनों की फाइट्स में कुछ अलग था। मतलब एक अच्छा लग रहा था कि कोई एक दूसरे की टक्कर का ही लड़ रहा है। वो फाइट उनकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और उनका जो एटीट्यूड था वो दोनों का ही कमाल था। दोनों की फाइटिंग सीन्स इतने ज़्यादा ज़बरदस्त थे और मुझे नहीं पता था कि जेरन इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि जब मैंने उसकी वीडियोस नहीं देखी थी, हमने गोकू पे रिएक्शन किया था और जेरन पे नहीं किया हुआ था, तो मुझे नहीं आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी। एंड दोनों का एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल था भाई साहब। उनकी जो फाइट थी, उनका जो एटीट्यूड था और गोकू का जो गुस्सा था वो ऑसम। तो अगर मैं कंपैरिज़न करूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो गोकू है वो पर्सनली मुझे उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा कमाल का लगा था। गोकू का और जेरन का एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और गोकू की भी स्टोरी जो बचपन की थी वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी और जेरन की भी थी सैड। और जे दोनों के एटीट्यूड की तो मैं कंपैरिज़न बिल्कुल भी नहीं करने वाली कि कौन ज़्यादा बेस्ट था। और जहाँ एक बात करूँगी कि गोकू का जो एटीट्यूड है वो नेक्स्ट लेवल तो था, जेरन का भी किसी चीज़ से कम नहीं था, क्योंकि जेरन जब गोकू पर हमला करता था, जब फाइटिंग करता था, तो जेरन जो है वो ही उसको इंस्टेंट पावर में ला सकता था, अल्ट्रा इंस्टेंट पावर में, क्योंकि गोकू बहुत मतलब किसी बात से ही इस पावर में आता था, तो वो जेरन की वजह से ही आया था। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज की वीडियो का। आई होप सो यू विल एन्जॉय दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड अगर कुछ गलत बोला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। सो बाय बाय।